हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 15 डेज। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बिहाइंड द सीन्स की भी रीडिंग की है। ये प्रैक्टिकली आपके 3D वर्ल्ड से रिलेटेड होगी कि आप जो हैं वो नेक्स्ट 15 डेज तक क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या प्रोडिक्शन है। तो ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 15 डेज़ में कुछ इस तरह से करेंगे कि आपकी एनर्जी को चेक करेंगे, फिर आपकी सोशल लाइफ को चेक करेंगे, फिर आपकी हेल्थ देखेंगे और आपकी फीलिंग्स देखेंगे। ठीक है, तो उससे अंदाज़ा हो जाएगा, क्लैरिटी मिल जाएगी कि नेक्स्ट 15 डेज़ तक आपकी लाइफ की अलाइनमेंट या आपकी रूटीन की अलाइनमेंट क्या होगी। प्राइवेट रीडिंग के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं कंट्री कोड 92 ऐड करके। चलिए जी, देखते हैं व्हाट विल हैपन नेक्स्ट 15 डेज़। नेक्स्ट 15 डेज़ तक क्या हो सकता है, नेक्स्ट 15 डेज़ तक क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, प्लीज़ गाइड मी। नेक्स्ट 15 डेज़ तक क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, प्लीज़ गाइड मी। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ओके। 10 ऑफ सॉर्ड्स, टेम्परेंस, वन मोर कार्ड, 4 ऑफ कप्स। आप किसी से नाराज़ हैं और आप किसी से खफा हैं और आपने अपनी बाउंड्रीज सेट की हुई हैं, क्योंकि आप अपनी परेशानियों में, अपनी उलझनों में, तमाम रूटीन में, तमाम मामलात में अकेले तन्हा इन तमाम चीज़ों को फेस कर रहे हैं। और आपका फोकस अपनी उन तमाम बातों पर, उन तमाम परेशानियों पर, उन तमाम जिम्मेदारियों पर है। आपको खुद ही अपने आप को ठीक करना है, आपने खुद ही अपने आप को लेकर चलना है, आपने खुद ही अपने आप को बैलेंस में लाना है, खुद ही अपने ज़ख्मों को भरना है, खुद ही हीलिंग करनी है। बिकॉज़ आप चाहते हुए भी किसी से हेल्प मांगें तो कोई आपकी हेल्प करने को तैयार नहीं होता। ये आपका एक माइंडसेट भी हो सकता है, और नेक्स्ट 15 डेज़ तक आपको ये फीलिंग भी आ सकती है, आपको ये कन्फर्मेशन है कि अगर आपने कभी भी किसी से हेल्प मांगी तो आगे से इनकार ही होगा। ये बदकिस्मती कह लें, या बैड लक कह लें, या बुरा दिन कह लें, या बुरा अटेम्प्ट कह लें, या कुछ भी कह लें, कि इत्तेफाक कह लें कि जब कभी भी आपको ज़रूरत वाकई भी पड़ती है तो कोई इस काबिल ही नहीं होता कि आपकी सराउंडिंग में कि कोई आपकी मदद कर भी सके। ऐसा लग भी रहा है कि आप ऐसे मोमेंट पर हैं, बिकॉज 10 ऑफ सॉर्ड्स, टेम्परेंस एंड 4 ऑफ कप्स। ऐसी सिचुएशन है आपकी कि आप अकेले, सिंगल सेपरेटेड, डिवोर्सी, सिंगल पेरेंट, लिटरली आप एक सिंगल पेरेंट की तरह इस वक्त सरवाइव कर रहे हैं। और नज़र आ रहा है कि आप अपनी बात पर, अपनी नाराज़गी पर, अपनी खफगी पर इतने ज़्यादा कायम और दायम हैं, क्योंकि अगर ये स्टेटस ना भी हो तो भी आपकी करंट पोजीशन ऐसी है, आपका यहाँ पर कोई और साथ देता हुआ नज़र आ भी नहीं रहा। नेक्स्ट 15 डेज़ तक भी आपका स्टेटस यही रहेगा, चाहे आप मेल हो या फीमेल, लेकिन आप लोगों से या किसी ख़ास इंसान से नाराज़ नज़र आ रहे हैं, खफा नज़र आ रहे हैं, आपने अपना मोड़ा हुआ है, और आप अपने पॉइंट पर, अपनी बात पर कायम हैं। ये चीज़ आप आगे भी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, बिकॉज आपको लिटरली ऐसा लग रहा है कि लोग नहीं बदलते, लोगों की सोच नहीं बदल सकती, लोगों का रवैया नहीं बदल सकता, लोगों का मिजाज नहीं बदल सकता, लोग धोखे पे धोखे ही देते हैं। और आप बड़े करीबी इंसान से अपना धोखा खा रहे हैं, तो आपको अपनी टेम्परेंस, अपनी हीलिंग पर बहुत ज़रूरत पड़ रही है, बिकॉज वरना आप अपना बैलेंस आउट कर जाएंगे। ऐसे हाई मोमेंट पर आपको बहुत दफ़ा ज़रूरत भी पड़ती है कि आप किसी से हेल्प लें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपकी हेल्प के लिए कोई होता भी नहीं है। तो नेक्स्ट 15 डेज़ तक मैं आपको आपकी तरफ ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा देख रही हूँ, और इन उन ज़िम्मेदारियों से जो आपको एग्जर्शन की तरफ ले आएँ। थोड़ा सा आपका रूटीन टफ़ होने वाला है नेक्स्ट 15 डेज़ तक। आप थोड़े से बुरी सी धजा में घूमेंगे, आपको अपना ख्याल नहीं होगा, आप अपना ख्याल नहीं रख पाएंगे, बिकॉज़ एक तो मेंटल ट्रॉमेटिक सिचुएशन, बैक स्टैबिंग की, फिर जिम्मेदारियों का बोझ इतना ज़्यादा कि आप अकेले ही तमाम चीज़ों को बेयर कर रहे होंगे, तो एग्जॉस्ट होना बनता है। और प्लस अगर आपने ना चाहते हुए भी किसी की हेल्प मांगी तो वहाँ से आप इनकार अभी ही सोच लें कि आपको इनकार होगा। ठीक है, नेक्स्ट 15 डेज़ तक आपकी लाइफ में और क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। जस्टिस, आप कभी कभार ये सोचते हैं कि मेरी ज़िंदगी में फेयर नहीं होता। कभी कभी आपका, आजकल समझ लीजिए, आज आपका मूड, आजकल जो है वो आपका मिजाज, आपकी सोच जो है वो ऊपर वाले से शिकवे वाली हुई हुई है कि मेरे ही साथ क्यों, मेरा ही क्या कसूर, मेरे साथ ऐसा मामला क्यों, मुझे मेरी गलती पता चले। 3 ऑफ पेंटिकल्स,
या तो कोई आपकी काम की जगह पर, आप जहाँ पर काम करते हैं वहाँ कोई पार्टनर आपको कोई आपके साथ सिचुएशन को मैनिपुलेट करेगा, कोई करीब का बंदा। आप किसी की इग्नोरेंस को विटनेस करेंगे कि कोई आपको जानबूझ के इग्नोर कर रहा है। ऑल्दो आप बड़े लूनर टाइप हैं, यहाँ पे भी आप अकेले बैठ के अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हो ये रहा है कि जो दूसरा बंदा है वो अपने काम को दोनों लोगों के लिए इस्तेमाल कर रहा है, और जो उसमें उसको ब्लेंडिंग करनी है, यानी उस काम को मॉडिफाई और अच्छा करके पेश करना है, उसमें वो आपके काम को, आपकी मेहनत को यूटिलाइज कर रहा है। तो ये चीज़ एक्चुअली एक बैक स्टैबिंग है। नेक्स्ट 15 डेज तक आपको ये चीज़ नज़र आएगी कि भाई तू जिसको तवज्जो दे रहा है, जिसकी तरफ तुम्हारी तवज्जो जा रही है, जिसकी तरफ तुम्हारा सारा अटेंशन, सारा फोकस जा रहा है, उसी के मटेरियल को फिर यूज़ करो ना। मेरे मटेरियल को यूज़ करके मुझको ही साइड लाइन लगाया हुआ है, ये आपके एक बैक स्टैबिंग का पार्ट नेक्स्ट 15 डेज तक हो सकता है। लेट्स सी मोर। नाइट ऑफ सोर्ड्स, आप अपना टेम्पर लूज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ चीज़ों में कुछ गुस्सा करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको लगेगा कि नेक्स्ट 15 डेज़ है, मेरे हाथ से कुछ चीज़ें निकल रही हैं, मुझे रश करना चाहिए उनकी तरफ। कुछ लोग आपको ट्रिगर कर सकते हैं, आपको गुस्सा दिला सकते हैं, और मूड स्विंग्स तो नहीं कहूँगी मैं, लेकिन कहीं ना कहीं हीट ऑफ द मोमेंट में आपके मुंह से कोई ऐसी बात निकल सकती है। अब ये इस सिनेरियो की जेलसी होगी या आपको इस सिनेरियो से गुस्सा आएगा, क्योंकि आप पहले से सेंस कर सकते हैं कि आपको मिसयूज़ किया जाएगा। लेट्स सी मोर। नाइट ऑफ कप्स, इमीडिएटली जो आपको आपका आपका टेम्पर लूज़ करवाएगा वो आपसे माफ़ी भी मांग सकता है। मैं आपकी तरफ किसी पर्सन की अपॉलोजी भी आते हुए देख रही हूँ। कोई ऐसा पर्सन जो आपसे एज में बिल्कुल ही हाफ एज या मिडिल एज पर्सन हो, वो या आपका क्रश या आपसे इंस्पायर्ड है, ऐसा कोई पर्सन आपसे अपोलोजाइज़ कर सकता है, कुछ ऑफ़र कर सकता है, और हो सकता है आप इसी बात पे ट्रिगर हो जाएं कि ये कोई तरीका नहीं है मामलों को सही करने का, मेरी बहुत सारी परेशानियों में इस परेशानी को, इस हरकत से मेरी परेशानियों में इजाफा नहीं करो। आप किसी से वॉक अवे कर चुके हैं और वो पर्सन, उसका कम बैक हो सकता है। आपको रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात बिल्कुल ठीक लगेगी कि देखो होना तो था, और ये पर्सन आपको लिटरली कुछ ना कुछ सॉलिड ऑफर करेगा, क्योंकि ये आपको बहुत दिनों से, बहुत अरसे से स्टॉक कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं साइंस की बात करूं तो इस वक्त इस मोमेंट पर तो सारे ही साइंस हैं, लेकिन वाटर साइन यहाँ पर ज़रा ज़्यादा नज़र आ रहा है, एंड देन पेंटिकल्स और फायर साइन यहाँ पर ज़रा ज़्यादा है। जेमिनाई बहुत स्ट्रॉन्ग है, अगर मेजर आर्कानास की बात की जाए तो जेमिनाई बहुत स्ट्रॉन्ग है, सजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड विद द पेज ऑफ सोर्ड्स लिब्रा जेमिनाई इक्वेरियस, यहाँ पे भी लिब्रा जेमिनाई इक्वेरियस, यहाँ पे भी लिब्रा, यहाँ पे भी लिब्रा जेमिनाई इक्वेरियस। तो ये तमाम चीज़ें बहुत क्लियर नज़र आ रही हैं कि नेक्स्ट 15 डेज तक आपकी लाइफ में मे बी आपका कोई एक्स हो, या मे बी जिसकी लाइफ से आप वॉक अवे कर चुके हैं, या जिसको आपने अपनी लाइफ से वॉक अवे करवा दिया है, वो उसकी तरफ से कम बैक ज़रूर नज़र आ रहा है। एज अ मैटर ऑफ जीत के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये लगेगा कि वाह चलो जी हो गया काम, मेरा काम हो गया, देखो करवा के छोड़ा मैंने घुटने टिकवा दिया आखिरकार। लेकिन आप जो हैं वो इस जोन में हैं कि आप उसको एक्सेप्ट करें। आप क्वीन ऑफ सोर्ड से उसकी तरफ कोई ध्यान देते हुए नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि आपकी रीडिंग स्टार्ट ही क्वीन ऑफ सोर्ड से हो रही है। लेट्स सी, अब आपकी हेल्थ को चेक करते हैं। आपकी एनर्जी तो चेक कर ली हमने, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि क्या चीज़ें आ रही हैं। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं क्या चीज़ें आ रही हैं। पॉवर्टी, पैसों के बारे में एक्सपेंसेस अगर ज़्यादा हो रहे हों तो फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक इनसिक्योरिटी, एक फियर हर वक्त रहता है कि मेरे बुरे दिन आ जाएंगे। अब इसको अगर पहले से आप सोचेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा हो भी जाएगा, बट आप डरते हैं, आप लिटरली डरते हैं, और ये हो सकता है कि आपसे कोई पैसे मांग ले, आपसे कोई बहुत बड़ा उधार मांग ले। ये एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है, ये एक बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है जो कि आप करेंगे। शादी ही मैरिज नज़र आ रही है, कोई शादीशुदा कपल आपसे हेल्प मांग सकता है, और किसी की शादी की आप खबर सुनेंगे तो हो सकता है कि आप वहाँ पर आप कंट्रीब्यूट करें। लेकिन हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा लग रहा है कि हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू में आप बहुत सारी चीज़ों पर एंजाइटी में हैं, आप स्ट्रेस ले रहे हैं। अगर तो आपकी शादी तय होने वाली है तो आप स्ट्रेस ले रहे हैं, स्ट्रेस ना लें, क्योंकि स्ट्रेस लेंगे तो मेडिसिन पे ख़र्चा ज़रा ज़्यादा हो सकता है, ऐसी चीज़ें ना करें। लेट्स सी आपकी सोशल लाइफ, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बता दिया। आपकी सोशल लाइफ में नेक्स्ट 15 डेज तक क्या एक्सपेक्टेड हो सकता है। मैसेज,
यहाँ के कॉन्टेक्स्ट में ये बिल्कुल सही आ गया है, ज्यूडिकेशन। और राइट, कोई ऐसा मैसेज लॉयर की तरफ से हो सकता है, आपका कोई केस ऐसा चल रहा हो, लिटरली सेपरेशन का केस चल रहा हो और इधर प्रपोजल चल रहा है और आपको उस प्रपोजल के फाइनल होने में एंजाइटी हो रही है। दूसरा ये कि अखराजात शादी दूसरी करनी पड़े या पहली करनी पड़े, अखराजात बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, किसी ने कोई ऐसा भी हो सकता है कि नेक्स्ट 15 डेज तक आपके केस को कोई अगर डील कर रहा था तो वो पर्सन ही आपको कोई मैसेज कर दे और वो क्लेम कर दे कि वो आपकी लाइफ में आना चाहता है, जबकि आपकी सोच, आपका मिजाज इस तरफ का बिल्कुल भी नहीं है। आप इस जुडिकेशन में सेपरेशन, डिवोर्स, जिस भी तरह का केस चल रहा है उसमें हो सकता है कि बीच की कोई राह निकल आए और जिसके साथ ये केस चल रहा है वो पर्सन आपको मैसेज करके कोई ऐसी बात करे कि जैसे यार मुक्का कर लेते हैं, ये वाली चीज़ नज़र आ रही है। अब फीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, नेक्स्ट 15 डेज तक आपकी क्या फीलिंग्स रहेंगी, आपका महसूस करने का जो तरीक़ाकार है, नज़रिया है, सोच है, जज्बात हैं, एहसासात हैं, वो किस तरह के रहेंगे नेक्स्ट 15 डेज तक आपकी फीलिंग्स। 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 केमिस्ट्री, यकीनन आपके साथ किसी का बॉन्ड डेवलप हो रहा है। शायद आप इतना ध्यान ना दे रहे हो लेकिन कोई दूसरा पर्सन आपके लिए फीलिंग्स को डेवलप कर रहा है। ट्रू लव, ओके, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। मुझे कोई पर्सन बहुत ज़्यादा वेडिंग, बिग पॉसिबिलिटी कि कोई लिटरली आपको प्रपोज करेगा और आप किसी से शायद ये बात कह दें कि मुझे अब नहीं रहना इस रिलेशनशिप में, अगर तो आप मैरिड हैं, और आपका कोई पुराना पर्सन, कोई एक्स आपके साथ रिकंसाइल करेगा और वो लिटरली आपको ऑफ़र करेगा कि लेट्स गेट बैक टू ईच अदर, ठीक है। फीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप उन दिनों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपको ख्वाब अपने एक्स के आ रहे होंगे या आप जिससे मोहब्बत करते हैं उस पर्सन की तरफ आप बहुत मैग्नेटिक पुल फील कर रहे हैं। और दिस इज़ अगेन, ये मोहब्बत बिल्कुल सच्ची है और आपका पर्सन आपके इस बिहेवियर को लेकर, नाराज़गी के बिहेवियर को लेकर शायद आपसे अपोलोजाइज़ करे कि इसको एक और मौका दिया जाए और या तो इस शादी को बचा लिया जाए या फिर चलो ठीक है जो कुछ भी हो अब शादी कर लेते हैं। वेडिंग और मैरिज 2 दफ़ा आया है, बड़ी पॉसिबिलिटी है। शायद आपका स्टेटस सिंगल है और आप राज़ी नहीं होते हैं बिकॉज आपको अपनी हीलिंग पर काम करना है। आपकी बैक स्टैबिंग, आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं कि आप इस तरफ नहीं ध्यान देते और आपका एक्स आपको, या आपको लिटरली जिससे आपकी शादी रही उसी ने आपके साथ शादी ख़त्म की और वही दोबारा पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, तो भी आप ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं। आपकी शादी बिल्कुल इस एज पर आ चुकी है कि बिल्कुल ख़त्म हो जाए, तो भी ये पर्सन सेकंड चांस चाह रहा है। या फिर अगर आपकी अभी तक शादी नहीं हुई है, आपके लिए डिसीजन मेकिंग करना मुश्किल हो रहा है। ये सारी एहसासात होंगे आपके। आप किसी के कंट्रोल इश्यूज से रिलीज़ होना चाहते हैं। शायद आपको कोई कंट्रोल करता है लेकिन आप ये महसूस करते हैं कि नहीं, मुझे कंट्रोल किया जा रहा है और अब मुझ पे ही इल्ज़ाम लग जाता है कि मैं किसी को कंट्रोल करता हूँ या करती हूँ। तो आप उस इशू से निकलना चाहेंगे। आप चाहेंगे कि नहीं, ऐसा कोई ठप्पा मुझ पर ना लगे, ऐसी कोई बात मुझ पर ना लगे। और हो सकता है कि नेक्स्ट पर्सन आपको कहे कि तुम अपने 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 एहसासात बताओ, अपने जज्बात बताओ, ओपन होके बात करो, मुंह फाड़ कर। हो सकता है ये इंसान बिल्कुल क्लियरली जब वापस लौटे तो आपको ओपनली सब कुछ बताए और ये सब कुछ आपको बिल्कुल ऐसे बताते जैसे कल तो अल्लाह माफ़ करे ये मरने वाला है। क्योंकि रीट्रीट पॉइंट ऑफ व्यू से ये लिटरली बैक करेगा कि शायद रिवाइंड बटन हो और हम लोग दुनिया से डिटैच होके कहीं कहीं चलते हैं, कहीं टाइम स्पेंड करते हैं। तो फीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपके ये आ रहा है, आप खुद अपने लिए ये ऐसा महसूस कर रहे हैं कि जैसे आपको डिस्कनेक्ट हो जाना चाहिए दुनिया से, आपको कुछ ऐसा ट्रिप प्लान करना चाहिए या आपको किसी ऐसी हॉलीडे पे चले जाना चाहिए जहाँ पर कोई आपको पास्ट की चीज़ या ऑन गोइंग बात कुछ आपको पता ना चले। लिटरली अगर आप 1-2 दिन के लिए वाईफाई से डिस्कनेक्ट होकर देखें ना, तो आपको लगेगा कि दुनिया में इतना, ज़िंदगी में इतना सुकून आपके आ जाएगा। कुछ इस तरह के एहसासात आपके बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रहे हैं। तो ये है वो तमाम चीज़ें जो नेक्स्ट 15 डेज़ तक आपके लिए हो रही हैं, पॉसिबल नज़र आ रही हैं। बहुत सारी वैरायटी ऑफ हैपनिंग्स और इवेंट्स हैं, सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हैं जो आपकी लाइफ में होते हुए नज़र आ रहे हैं और नेक्स्ट 15 डेज़ तक ये सब कुछ रहेगा।
फीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी, रिश्ते के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कमिटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके स्टेटस को भी लेकर, सोशल लाइफ को लेकर, हेल्थ को लेकर बहुत मसाला है जनाब, ठीक है। तो जो कुछ भी आपके लिए बेनिफिशियल रहे, एडवाइजरी रहे, गाइडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको लीजिए और बाकी चीज़ों को छोड़ दीजिए और अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।